अब आ गया है आईटेल विजन वन, नए इंडिया का नया विजन। बड़ी स्क्रीन के साथ एंटरटेनमेंट का विजन बढ़ा, ड्यूअल सिक्योरिटी फीचर्स के साथ प्राइवेसी का विजन बढ़ा, बड़ी बैटरी के साथ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज का विजन बढ़ा। राजस्थान में कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही दलों में गुटबाजी और अंतर्कलह अभी तक खत्म नहीं हुई है। लोगों को दिखाने के लिए भले ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने सुलह कर ली हो, लेकिन उनके समर्थक अब भी एक दूसरे के खिलाफ झंडा बुलंद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। गहलोत और पायलट के बीच चली 35 दिनों की खींचतान के बाद अब भी पायलट के समर्थक शांत नहीं हुए हैं। कांग्रेस आलाकमान के दखल के बाद भी दोनों नेताओं में सिर्फ दिखावे के लिए ही सुलह हुई है। पायलट और गहलोत के समर्थक अब भी एक दूसरे के खिलाफ आग ही उगल रहे हैं। हमारे को बागी कहा, हम बागी नहीं हैं। हम कांग्रेस के सच्चे हितैषी हम ही हैं। अगर कांग्रेस को बचाने के लिए किसी ने कदम उठाया तो वो हमने उठाया। जो बाकी थे उधर 101 बाड़ेबंदी के अंदर बंद थे, उनको कांग्रेस की चिंता नहीं, उनको अपनी चिंता थी। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कांग्रेस हमारी माँ, केवल उनकी माँ नहीं, हमारी भी माँ है। लेकिन माँ पे अगर एक अकेला बेटा कब्जा करके बैठ जाए, दूसरा भूखे मरे, तो वो बेटा भी फिर माँ को भी अपनी पुकार सुनाएगा। वहीं बीजेपी में भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के विरोधी नेता अब एक साथ आ रहे हैं। वसुंधरा राजे का विरोध करते हुए साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को छोड़ने वाले वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवाड़ी की पार्टी में वापसी की कवायद भी तेज हो गई है। आरएसएस से जुड़े नेता तिवाड़ी की वापसी को लेकर अब राजे विरोधी गुट सक्रिय है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री वी सतीश, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया और विधानसभा में विपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ पार्टी आलाकमान के सामने तिवाड़ी की वापसी को लेकर भूमिका बनाने में जुटे हैं। जल्द ही घनश्याम तिवाड़ी की बीजेपी में वापसी की उम्मीद जताई जा रही है। पिछले 1.5 साल से वसुंधरा राजे का विरोधी खेमा उनके खिलाफ माहौल बनाने में जुटा है। ये खेमा वसुंधरा राजे को प्रदेश की राजनीति की मुख्य धारा से अलग करना चाहता है। घनश्याम तिवाड़ी को फिर से बीजेपी में वापस लाने की कोशिश इसी बात का संकेत है, क्योंकि वसुंधरा राजे से नाराजगी के चलते ही तिवाड़ी ने पिछले विधानसभा चुनाव में नई पार्टी बनाई थी और फिर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। यानी बीजेपी में अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए महारानी को आने वाले दिनों में अभी काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।